नमस्कार। अगर आप एक सीएमए स्टूडेंट हैं या सीएमए करने का प्लान कर रहे हैं तो एक सवाल मन में ज़रूर आता होगा, पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट का क्या, जॉब कैसे मिलेगी? तो चिंता मत कीजिए। आज हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 6 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद आएगा असल मुद्दा, यानी स्टेप बाय स्टेप प्लेसमेंट प्रोसेस। फिर स्टूडेंट्स और कंपनीज दोनों के लिए क्या नियम है वो जानेंगे, और आखिर में ये सब जानकारी आपके लिए क्या मायने रखती है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सीएमए इंस्टीट्यूट एक परिचय। देखिए, किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूट खुद कितना क्रेडिबल है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, ये कोई आम प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि इसे 1959 में हमारी पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट के जरिए बनाया था। अब इससे क्या होता है? इससे इसकी डिग्री को, इसके प्रोफेशनल्स को और हाँ, इसके प्लेसमेंट प्रोसेस को एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट और वैल्यू मिलती है। और स्केल की बात करें तो इससे 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इनफैक्ट ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है। मतलब इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इंस्टीट्यूट का विजन क्या है? उनका मिशन कहता है, द CMA प्रोफेशनल्स वुड एथिकली ड्राइव एंटरप्राइजेज ग्लोबली बाय क्रिएटिंग वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स। आसान शब्दों में, इंस्टीट्यूट का मकसद सिर्फ अकाउंटेंट्स तैयार करना नहीं है। उनका फोकस है ऐसे एथिकल प्रोफेशनल्स बनाना जो स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग तीनों में माहिर हों। ऐसे लोग जो वैल्यू क्रिएट कर सकें और कंपनीज को आगे बढ़ाने में मदद करें। ओके, तो इंस्टीट्यूट के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्लेसमेंट की तैयारी। इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, उस बड़े दिन के लिए आखिर तैयार कैसे करता है? इस सवाल का जवाब है ये 12-डे प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सोच लीजिए, ये एक तरह का ब्रिज है, एक पुल जो आपके किताबी ज्ञान और एक रियल कॉर्पोरेट जॉब के बीच के गैप को भर देता है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाता है। और हाँ, एक बात साफ है, ये सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। इसको स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। तो इन 12 दिनों में होता क्या है? यहाँ आपको हर उस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है जो एक इंटरव्यू में जरूरी है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम होता है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी है ये सिखाया जाता है, डिबेट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, हत्ता कि मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि जब आप असली इंटरव्यू में बैठें तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। चलिए, तैयारी वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 3, प्लेसमेंट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। आखिर ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पूरा प्रोसेस बेसिकली इन 6 आसान स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, इंस्टीट्यूट टॉप कंपनीज को कैंपस प्लेसमेंट के लिए इनवाइट करता है। स्टेप 2, जो कंपनी इंटरेस्टेड होती है वो एक कंपनी इन्फॉर्मेशन शीट यानी CIS फॉर्म भरती है, जिसमें जॉब प्रोफाइल से लेकर सैलरी तक सब डिटेल्स होती हैं। स्टेप 3, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के लिए डेट्स फाइनल करता है। स्टेप 4, एलिजिबल स्टूडेंट्स की डिटेल्स कंपनी के साथ शेयर की जाती हैं। स्टेप 5, कंपनी कैंपस आती है और टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस या इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं। और आखिर में स्टेप 6, फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है। बिल्कुल सीधा साधा प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस की जो बैकबोन है वो है प्लेसमेंट सेल। यही सेल कंपनी और स्टूडेंट्स के बीच में सारा कम्युनिकेशन संभालता है, सारे अरेंजमेंट्स देखता है, ताकि पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ, फेयर और सबसे ज़रूरी ट्रांसपेरेंट रहे। अब एक फेयर प्रोसेस के लिए रूल्स तो ज़रूरी हैं, है ना? तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्टूडेंट्स के लिए नियम। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है। देखिए, सारे नियमों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है ये 1 जॉब टू 1 स्टूडेंट। मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे आपको एक जॉब ऑफर मिलता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं,
बस आप प्लेसमेंट प्रोसेस से डी रजिस्टर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है ताकि हर एक क्वालिफाइड स्टूडेंट को नौकरी पाने का एक फेयर चांस मिल सके। इसके अलावा भी कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे हमेशा अपना इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। ड्रेस कोड का ध्यान रखें, हमेशा प्रोफेशनल यानी फॉर्मल ड्रेस में ही आना है। एक रूल ये भी है कि अगर आप किसी प्रोसेस में अपीयर हो गए तो ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकते। और हाँ, आप फिजिकल मोड में ज्यादा से ज्यादा 4 इंटरव्यूज में बैठ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के ऑफिशियल्स को डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट सेल के जरिए ही होगी। और एक चीज बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ईमानदारी, ऑनेस्टी नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपने अपने रेज्यूमे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी और वो पकड़ी गई तो आपका रजिस्ट्रेशन फौरन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर गलती से जॉब ऑफर मिल भी गया होगा ना, तो वो भी वापस ले लिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब रूल्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ना होते हैं। एक फेयर प्रोसेस के लिए कंपनीज को भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 5, कंपनीज के लिए गाइडलाइंस। कंपनीज के लिए भी नियम काफी क्लियर हैं। उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और सीटीसी यानी सैलरी पैकेज सब कुछ पहले से साफ साफ बताना होता है। इससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। उनसे ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हो सके तो इंटरव्यू वाले दिन ही डिक्लेयर कर दें। और सारी कम्युनिकेशन उन्हें भी प्लेसमेंट सेल के जरिए ही करनी होती है। तो हमने इंस्टीट्यूट को जाना, तैयारी समझी, प्रोसेस देखा और स्टूडेंट्स कंपनीज दोनों के नियम भी जान लिए। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, आपके लिए क्या मायने। इस सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, सारी बातों का निचोड़ बस इतना सा है। ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ट्रांसपेरेंट है और सपोर्टिव है। इसका डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि हर डिजर्विंग स्टूडेंट को अपने करियर के लिए एक सॉलिड लॉन्च पैड मिल सके, एक ऐसी शुरुआत जिस पर वो आगे एक बेहतरीन फ्यूचर बना सके। तो अब जब आप ये पूरा प्रोसेस जान चुके हैं, एक आखिरी सवाल सिर्फ आपके लिए। सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के इस सफर के लिए आप कितना तैयार हैं? इस पर जरूर सोचें। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।